यस पीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। एंथ्रोपोलॉजी का विषय के अंतर्गत यह विषय वस्तु वन और जनजाति, फॉरेस्ट एंड ट्राइब, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि वन और जनजाति में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है और कहाँ तक पाया जाता है, और वन और जनजाति एक दूसरे पर किस प्रकार से आश्रित हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वन अधिनियम और जनजाति में वन का चर्चा होगा तो वन अधिनियम का भी चर्चा होगा। आइए चलते हैं विषय वस्तु की ओर कि वन और जनजातियों को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। जनजातियों का संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक जीवन वर्षों से वनों के मध्य फलता फूलता आ रहा है। इनकी संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक गतिविधियां किसी न किसी रूप से वन से संबंधित है। वन इनके सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं औषधीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कहा जा सकता है कि वन एवं जनजाति के बीच एक प्रकार से सहजीविता का संबंध पाया जाता है। जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर वन के प्राकृतिक प्रवेश का व्यापक प्रभाव पाया जाता है। इनके धार्मिक पक्ष के अंतर्गत जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि इनके देवी देवताओं तथा पूर्वजों की आत्मा वन एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करती है, जिस कारण से जनजातियों का वन एवं प्राकृतिक प्रवेश के प्रति धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक लगाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वन उनके औषधीय आवश्यकता की भी पूर्ति करते हैं। जनजातियों में टोटम संबंधी विश्वास के कारण ही वे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते, जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहता है। प्रारंभ में जनजातियों को वन का संरक्षक माना जाता था, परंतु अब उसे वन का विध्वंसक घोषित कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। सरकार द्वारा समय समय पर वन नीति एवं वनों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप जनजातियों का वनों पर परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया गया। साथ ही वनों पर सरकारी नियंत्रण तथा अंधाधुंध कटाई के परिणाम स्वरूप वनहास की समस्या भी उत्पन्न हो गई। वन नीति के अनुसार जनजातियां अपने निजी उपयोग हेतु वनों से सूखी लकड़ियां काट सकती थी, परंतु वन अधिकारी द्वारा उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया जाने लगा था, जिससे जनजाति और वन अधिकारी के बीच संघर्ष एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही वन नीति के अनुसार वन अधिकारी को अस्थायी रूप से कानून बनाने एवं मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिए जाने के कारण वन अधिकारी द्वारा कानून का दुरुपयोग भी किए जाने लगा था। जंगल की सीमा को भी लेकर जनजातियों एवं वन अधिकारी के बीच संघर्ष एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि जनजातियां जिस भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य करती आ रही थी, वन अधिकारी द्वारा उस कृषि भूमि को भी वन भूमि के रूप में घोषित किया जाने लगा था। ऐसी स्थिति में जनजातियों एवं वन अधिकारी के बीच
तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बन जाती थी। सरकार द्वारा प्राकृतिक वनों के स्थान पर वाणिज्यिक वनों का विस्तार किया जा रहा था ताकि वनों से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। परंतु जनजातियां अपने क्षेत्र में ऐसे वनों को लगाना अथवा उगाना पसंद नहीं करती थी जो स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल न हो। ऐसी स्थिति में जनजातियों द्वारा इस प्रकार के वाणिज्यिक वनों का तीव्र विरोध किया जाता था। इस कारण से भी वन अधिकारी तथा जनजातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसके अतिरिक्त वनों पर सरकारी नियंत्रण से वनों के अनियोजित और अंधाधुंध कटाई प्रारंभ हो गई। परिणाम स्वरूप वन ह्रास की समस्या भी उत्पन्न हो गई। परंतु सरकार द्वारा इस समस्या का सारा दोष उस भोले भाले जनजातियों पर डाल दिया गया जो वर्षों से जंगल का एक संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। जिस जनजातियों का संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप का आधार वन और उसके आसपास का क्षेत्र हो, वो भला जंगल का विध्वंसक कैसे हो सकता है। सरकार को इस बिंदु पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। झारखंड राज्य में वन अधिकारी तथा ठेकेदारों की सहमति से वनों का अविवेकपूर्ण एवं अंधाधुंध कटाई किया गया, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में वन ह्रास की समस्या उत्पन्न हो गई। जनजातियों का आरंभ से ही यह आरोप रहा है कि वन अधिकारी वन नीति का सहारा लेकर उनका शोषण करती रही हैं और उन पर झूठा आरोप भी लगाती आई है, जबकि वास्तविकता यह है कि वन अधिकारी निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर बाहरी लोगों से मिलकर जंगल की अवैध कटाई करते हैं और वन नीति का सहारा लेकर जनजातियों पर झूठा आरोप लगाकर उसका शोषण भी करती हैं। वर्तमान समय में जनजातीय भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर खनिज संपदा, वन एवं विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं का विकास है। फिर भी जनजातीय विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जो कि एक घोर आश्चर्य की बात है। आखिर इन भोले भाले जनजातियों का कब तक शोषण होता रहेगा? सरकार को इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ कठोरतापूर्वक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। धन्यवाद। इसके साथ ही यह क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में अगले विषय वस्तु के साथ फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।